ਅੱਜ पंजाब फ्रंटियर के जोड़े BSF के सारे ऑफिसर साहिबान और जोड़े साढ़े पंजाब के लगते 7 ज़िले जिन्हों का पाकिस्तान बॉर्डर लगता है उन्हों की एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग अज इत्थे हुई जिस दे विच जो साढ़े थ्रेट है जो साड़ी आपस दे विच कोऑर्डिनेशन दे उत्ते चर्चा हुई। इस दे विच जिहड़े साडी ड्रोन साइटिंग्स हो रही हैं और जिहड़े साडे बॉर्डर के उत्ते साडे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नूं मजबूत करन दीयां गल्लां वो सारे विचारां ते विचार विमर्श होया और ये बहुत सक्सैसफुल मीटिंग रही। सानू उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद साडे बॉर्डर के उत्ते जिहड़ी बॉर्डर BSF वालों और जिहड़ी सैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पंजाब पुलिस वालों जिहड़ा साडा एक जाल बिछाया है उसनूं होर मजबूती मिलेगी और असी बहुत सारे इहो जिहे स्टैप्स चकांगे जिहदे नाल साडा बॉर्डर होर सेफ और सिक्योर हो सके। दीज आर देखो ये चीज़ां शेयर करने वाली नहीं होंदियां बट मैं सिर्फ इन्ना तुहानूं दस सकदा कि बहुत सारिया चीज़ां सीगियां जिहड़ी BSF वालों सानू इनपुट्स मिले, बहुत सारिया चीज़ां साडे अफसरों वालों BSF को इनपुट्स दिते गए और इस मीटिंग के बाद कुछ असी अहम फैसले लिए जिहदे नाल जिहड़ी साडी बॉर्डर की सुरक्षा है वो होर मजबूत है। मैं ही तुहानू दसना चाहांगा कि देखो जे पंजाब के तुसी इनफिल्ट्रेशन की गल करो तो 2015 और 16 के विच इनफिल्ट्रेशन होया सी वो बंदे अंदर आए सी जिन्हों ने दीनानगर या पठानकोट एयरबेस के उत्ते अटैक किया सी। हुण साडे चैलेंजेस थोड़े चेंज हो गए आ इस इनफिल्ट्रेशन ना होवे और दूसरा ये जिहड़ा ड्रोन का एक मसला ऐड हो गया ये साडे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि जिहड़ा ड्रोन है इस दे विच कोई नुकसान नहीं, जे कोई आ गया समान तो ठीक है, नहीं आया न्यूट्रलाइज हो गया तो भी उन्होंने कोई जानी नुकसान नहीं होंदा। जिहड़े भी स्मगलर्स हैं या जिहड़े साडे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन्हां दा इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इसनूं किस तरह मजबूत किया जाए कि जिस तरह तुसी गल दसी कि आंदे बॉर्डर तो हैं लेकिन जिहड़े इन्हां दी ड्रॉपिंग्स हैं दे आर इन द एरिया ऑफ पंजाब और इस दे विच स्मगल्ड आर्टिकल्स नारकोटिक्स और नाल वेपन्स और होर चीज़ां भी मंगाई जांदियां ने। सो इस दे सुरक्षा प्रबंध किते किस तरह किए जान इसकी चर्चा की गई एंड आई एम श्योर बहुत फ्रूटफुल ये मीटिंग रही है और इस दे नाल साडी बॉर्डर की सुरक्षा होर मजबूत उसके लिए भी हमारी इस मीटिंग में हमारा विचार हुआ है और BSF हैज़ टेकन lot of steps and even Punjab police has taken lot of steps to ensure that this mining doesn't take place और काफ़ी हद तक ये कंट्रोल भी हो गई। कोई इक्का दुक्का कल भी आपने पठानकोट में देखा होगा काफ़ी सारे सीजर्स जो है तो बॉर्डर में स्पेशली इस तरह की कोई माइनिंग हो रही है ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं। सर इंडो पाक व्यापार शुरू होने जा रहा है उस पर क्या है? इंडो पाक व्यापार शुरू होने जा रहा है? नहीं मैं देखिए ये सिर्फ बॉर्डर के बारे में समय में जो BSF का दायरा बढ़ाया गया था और पुलिस का भी था, इसके बाद लगातार रिपोर्ट कहती आ रही है कि हमारा आपस में तालमेल है हर इन्वेस्टिगेशन में हर में इसमें आप में जिस तरह की सर आपको कुछ इस तरह की चुनौती लगती है जब इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं या जोइंटली बड़े ऑपरेशन जैसे आपके कवर हुई है तो जोइंटली ऑपरेशन करते रहते हैं? एब्सोल्युटली देखिए पंजाब का पाकिस्तान से 550 किलोमीटर का 553 किलोमीटर का बॉर्डर है। कोई एक आधा ऐसा आइसोलेटेड इंसिडेंट मुझे पता नहीं है इस मामले का लेकिन बाय एंड लार्ज 99.9% हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन है। ऑफिसर्स आज तकरीबन सारे BSF के ऑफिसर्स भी थे, सारे पंजाब पुलिस के 7 ज़िले के SSP थे। कोई ऐसी चीज़ देखने में नहीं आई जिससे
ये महसूस हो कि आपस में कोऑर्डिनेशन की कहीं कमी है। जो चीज़ें प्लग इन करने वाली थी, जो चीज़ें कुछ फाइन ट्यूनिंग मांगती थी, उसके बारे में आज विचार किया। इस दे उत्ते मैं तुहानू सिर्फ इन्ना की दसना चाहांगा कि जो टैक्नोलॉजीज़ अवेलेबल ने उसका पूरा 100% असी यूटिलाइज़ करके मैन और मशीन दोवां दी पूरा यूटिलाइजेशन करके ये असी कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन आन दे इंसीडेंट्स कम होन और जे आन ते डिटेक्ट होन और जे बंदे फड़े जान और अगे दे उन्हां दे फॉलो। सर बार्डर पार तो जिन्ने भी कोई हथियार आते ने या फिर कोई नशा आता है तो यकीन गल है कि इधर उन्हां दे लिंक होणगे कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। मैं वही दस रहा बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है ये कोई चलो ये बहुत गल्लां दस्सण वालियां नहीं होंदियां बट ये बहुत कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा 5 ਤੋਂ 7 किलोमीटर की पट्टी है ये पूरे बॉर्डर ते स्टार्टिंग फ्रॉम पठानकोट गोइंग अप टू फाजिलका एंड जिहड़ा राजस्थान का साडा बॉर्डर लग जाता है। असी कई तरह के उपराले कर रहे हैं लोगों को एजुकेट करन दे, लोगों को मोटिवेट करन दे ताकि उसकी जानकारी ज़्यादा तो ज़्यादा साडे नाल शेयर हो। तो सारे एरिया फेंस्ड है, जितना एरिया है वहाँ गुरदासपुर और आगे तक। और जैसे कई चीज़ें हैं, हमारा बॉर्डर फेंस है, उसके साथ जो ऐसे आर्मी का BSF जवान का डिप्लॉयमेंट है, बहुत सारी मशीन लगी हुई है कि किसी का मूवमेंट हो उसके नज़दीक आएँ तो सारी मशीन लगी हुई है। राइफ़ल लेकर के राइफलधारी है, अगर जो कोई इंक्लूड कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का ऑर्डर है। और सिस्टम लगे हुए हैं कि अगर जो रात में भी किसी का मूवमेंट हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करें और उसको करें। और आप पढ़ते रहते होंगे न्यूज़पेपर में बताया जाता रहता है कि कोई आ रहा था उसको पकड़ा गया और ये करते रहते हैं। क्या है कहा जा रहा है कि 300 से 400 जो अज्ञात व्यक्ति थे उन पर मामला दर्ज किया गया। इसके बाद अलग से बात कर रहे हैं। आई थिंक दिस विल डाइल्यूट द मैटर। थैंक यू। वो नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स से आया है और उनको मिला है। जैसे कल जो है बॉर्डर फ्रेंड से दूर जो ऐसे खेत में था और जैसे उसको मिला इन्फॉर्मेशन, उसको सीज़ किया गया। और आज भी आया है जो इसको सीज़ किया गया और जो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनको दिया गया। हम लोग हमारे तरफ से BSF की तरफ से एफर्ट है कि उनको कोई दिक्कत ना हो। गवर्नर साहब ने कई मीटिंग किया है, उसमें डायरेक्शन पास किया गया है ऑनरेबल गवर्नर पंजाब, और हम लोगों ने उसके लिए जो है टाइम को जो है ऐसे पहले कर दिया कि ऐसे पहले किसान आ सकते थे। रिटर्न का टाइम था करीब 5 बजे, उसको बढ़ा दिया है। और जो फ्रिस्किंग का टाइम उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, जैसे जैसे किसान आते गए उनको जो है जाने दिया जाता है। और इसमें ये बात समझने वाली है कि जो किसान काम कर रहे हैं और गेट से अंदर गए हैं तो उनको देखने के लिए हमारे आदमी को वहाँ डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है। गेट पर वो अंदर है तो वो खेती कर रहे हैं, उस पर भी नज़र रखा जाता है, क्योंकि अगर जो उनका कोई इन्वॉल्वमेंट हो या ऐसा कोई हरकत हो तो उसके लिए पूरा तो हमको ये देखना है कि लिमिटेड मैन पावर है तो उसी का इस्तेमाल करके हम लोग उसको इंश्योर कर सकते हैं कि सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी रहे, तो स्मगलिंग ना हो। तो जितना मैक्सिमम हम लोग कर सकते थे हम लोगों ने। इन एडिशन टू दिस मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि पंजाब सरकार के DGP साहब के, मुख्यमंत्री साहब के दिशा निर्देशानुसार सारे SSPs को और डिप्टी कमिश्नर्स को ये हिदायतें दी गई हैं कि स्पेशली बॉर्डर एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे मीटिंग्स की जाएँ, फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स की जाएँ ताकि उनका जो रिड्रेसल है, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो साथ साथ होता रहे और उन्हें कोई तकलीफ ना हो। थैंक यू वेरी मच। जागरूक किया जाएगा, लोगों को जागरूक करने के लिए नारकोटिक्स के प्रति जागरूक किया जाएगा या ड्रोन एक्टिविटी इसके बारे में
दोनों तरह से है। अगर कोई मैनुअल स्मगलिंग होती है उसके लिए एक बीएसएफ की तरफ से भी रिवॉर्ड स्कीम है। हम भी इनकरेज करेंगे लोगों को कि जो भी कोई हमें इंफॉर्मेशन शेयर करेगा उसको प्रॉपर रिवॉर्ड मिलेगा। प्लस ड्रोन की साइटिंग को कैसे महसूस करें, कैसे उसको देखें, इस बारे में लोगों को ट्रेनिंग दें। ब्यास के मामले में कल 2 ग्रुप्स के बीच में परसों शाम को झगड़ा हुआ था जिहदे विच 10 लोग फट्टड़ हो गए सी। कल असी 3 पार्टियां ते 10 लोग जिहदे विच पुलिस भी है, एक पासे डेरा है, एक पासे जिहड़े निहंग साहिबान ने, ये तिन्ने पार्टीज़ दे लोग फट्टड़ होए सी और इन्हां तिन्नां दे बयान लिख के असी एक FIR दर्ज की है। असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ है और ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ मैं लोगों को भी दसना चाहूँगा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड। जिस दी जिन्नी गलती निकलेगी उसनूं उन्नी सज़ा मिलेगी। उसके हाँ जी नहीं FIR तो जो उन्होंने लिखाया है 5-7 लोग प्लस ये जो आप बता रहे हो, बाकी और लोग थे, हुजूम था दोनों साइड से, काफ़ी लोग थे, 200-250 बंदा इधर था, 200-250 बंदा उधर था, तो दैट इज़ ऑल मेंशन्ड इन द FIR। लेकिन जिन लोगों का कसूर इसमें पाया जाएगा, जो मेन लोग जिन्होंने लीड करके इस यहाँ तक पहुँचे कि आपस में झगड़ा हो, पुलिस भी फट्टड़ हो, दोनों तरह के लोग भी फट्टड़ हो, किसने किया, कैसे किया, इट इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड और बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन होएगा। किसी को भी पंजाब का जो माहौल है खराब नहीं करन दिता जाएगा। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। थैंक यू वेरी मच।